एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल में जिसका नाम है क्रिकेट 11 मास्टर। तो अभी हम बात करने वाले हैं चेन्नई और दिल्ली के बीच में होने वाले आज के मुकाबले की। 10 तारीख मतलब आज के दिन 10:30 बजे आपको ये मैच एम.ए. चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नई में लाइव देखने को मिलेगा। पिच रिपोर्ट की अगर आप बात करो अभी के लिए रिसेंटली जो इंटरनेशनली मुकाबले हुए थे मैं उसकी बात कर रहा हूँ। 6 मुकाबले हुए, उसमें 5 पहले बैटिंग करने वाली टीम और 1 सेकेंड बैटिंग करने वाली टीम जीती है। उसके बाद अगर आप देखो वेदर रिपोर्ट तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी आपको देखने को मिलेगी 64%, टेम्परेचर 33%, 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से विंड चलती हुई दिखेगी आपको और यहाँ पर चांसेस कोई भी नहीं है रेन के। रिसेंटली अगर आप बात करो जो मुकाबले इस पिच के ऊपर हुए हैं वहाँ पर पिछला वाला मुकाबला दोपहर का मुकाबला था, बहुत ज़्यादा लो स्कोरिंग मुकाबला रहा और उससे पिछला मुकाबला भी अगर आप देखोगे तो दोपहर का मुकाबला था, वो भी वहाँ पर रन्स बने थे जब पंजाब और सीएसके का मुकाबला हुआ। लखनऊ और चेन्नई का जो मुकाबला हुआ था वो दूसरे ग्राउंड पर हुआ था और वहाँ पर अगर आप देखो तो वो मुकाबला रद्द हुआ था। मुंबई और सीएसके की अगर आप बात करो, निहाल वडेरा 64 रन और यहाँ पर सूर्य कुमार यादव 26 रन, ऋतुराज गायकवाड़, डेवन कॉनवे और शिवम दुबे तीनों प्लेयर्स बहुत बढ़िया परफॉर्म कर देकर गए। 8 फास्ट बॉलर्स और 4 स्पिनर्स को विकेट गई। उससे पिछला मुकाबला सीएसके और पंजाब का मुकाबला हुआ था। ऋतुराज गायकवाड़ 37, डेवन कॉनवे 92, शिवम दुबे 28 रन, प्रभसिमरन सिंह 42, लियम लिविंगस्टोन 40 और अगर आप देखो तो सैम कुरान 29 रन की पारी, 10 विकेट्स गई थी, 6 फास्ट और 4 स्पिनर्स को। उससे अगला मुकाबला अगर आप देखो एसआरएच और सीएसके का मुकाबला हुआ था। डेवन कॉनवे और ऋतुराज गायकवाड़ बहुत कंसिस्टेंसी से रन्स कर रहे हैं भैया इस पिच के ऊपर। उससे पिछला मुकाबला अगर आप देखो तो यहाँ पर स्पिनर्स को अभी के लिए इतनी बहुत ज़्यादा मदद नहीं मिली है, ठीक ठाक मदद आपको देखने को मिली है। यहाँ पर भी अगर आप देखो तो 6 विकेट गई थी स्पिनर्स को, 2 फास्ट बॉलर्स को। उससे पिछला मुकाबला 8 विकेट स्पिनर्स को और 5 यहाँ पर फास्ट बॉलर्स को। पिछला वाला मुकाबला अगर आप देखोगे तो वहाँ पर फास्ट बॉलर्स को ज़्यादा विकेट्स गई थी। आप एक एक्स्ट्रा फास्ट बॉलर रखना चाहते हो तो वो रख सकते हो, पथिराना तो आपकी टीम में होगा ही होगा। हेड टू हेड की अगर आप बात करो 27 मुकाबले खेले हैं, उसमें से अगर आप सीएसके की बात करो 17 जीती है, डीसी 10 जीती है इस ग्राउंड के ऊपर। 8 मुकाबले हुए हैं, सीएसके 6 और डीसी 2। पिछले 5 मुकाबलों की अगर आप बात करो सीएसके 2 जीती है और डीसी 3 जीती है। पिछला मुकाबला सीएसके अपना जीत कर आई, बहुत बढ़िया फॉर्म में है। उससे पिछला मुकाबला इनका ड्रॉ रहा था। डेवन कॉनवे एक मुकाबला खेल रखा है इस टीम के खिलाफ, 87 रन रहे थे उस मुकाबले में और इस ग्राउंड के ऊपर 5 मुकाबले 310 रन, 103 की एवरेज है। पहला मुकाबला अगर आप देखो तो वो दूसरा मुकाबला था, 47 रन, फिर 50 रन, फिर 77 रन। फिर पिछला वाला मुकाबला अगर आप देखो 44 रन, उससे पिछला मुकाबला 92 रन। अभी तक 5 मुकाबले इस ग्राउंड के ऊपर हुए हैं, पाँचों के पाँचों मुकाबले आउटस्टैंडिंग फॉर्म में रहा है ये प्लेयर। अब अगर आप ऋतुराज गायकवाड़ की बात करो तो भैया 5 मुकाबले हेड टू हेड, 26 की एवरेज रही है इस टीम के खिलाफ। इस ग्राउंड के ऊपर 33 की एवरेज, 57 रन पहले मुकाबले में, दूसरे में 8 और तीसरा अगर आप देखोगे तो यहाँ पर 35 रन। पिछला मुकाबला 30 और उससे पिछला मुकाबला 37 रन। आप इसे कैप्टेंसी तो मत देना, ग्रैंड लीग में दे सकते हो ऋतुराज को कैप्टेंसी, स्मॉल लीग में रिस्की हो जाएगा क्योंकि ये 30-35 रन ही कर पा रहा है इस पिच के ऊपर अभी के लिए। एक हाफ सेंचुरी आई थी इस पिच के ऊपर। फिर उसके बाद अगर आप अजिंक्य रहाणे की बात करो, 20 मुकाबले खेला है इस टीम के खिलाफ, 60 की एवरेज। इस ग्राउंड के ऊपर 9 मुकाबले 14 की एवरेज। पहला मुकाबला खेला नहीं, दूसरा मुकाबला 31 रन, तीसरा मुकाबला 9 रन। पिछला मुकाबला अगर आप देखो 21 रन, उससे पिछला मुकाबला बैटिंग नहीं आई तो आराम से ड्रॉप कर सकते हो। एक ही मुकाबला है इस पिच के ऊपर जहां पर बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्म करा है, वो 31 रन की पारी। अंबाती रायडू की अगर आप बात करो 24 मुकाबले खेले हैं, 35 की एवरेज रही है इस ग्राउंड के ऊपर, 23 मुकाबले 21 की एवरेज रही है। पहला मुकाबला 27 रन, दूसरा मुकाबला 1 रन, तीसरा मुकाबला 9 रन। पिछला मुकाबला 12 रन, उससे पिछले मुकाबले में बैटिंग नहीं आई थी। अभी के लिए इतनी बढ़िया फॉर्म में नहीं है अंबाती रायडू, ड्रॉप कर सकते हो। शिवम दुबे बहुत बढ़िया फॉर्म में है, 5 मुकाबले 17 की एवरेज रही है इस टीम के खिलाफ। इस ग्राउंड के ऊपर 6 मुकाबले 22 की एवरेज। पहला मुकाबला 27 रन, दूसरा मुकाबला 8 रन और तीसरा मुकाबला यहाँ पर कुछ भी रन मतलब बैटिंग नहीं आई थी। पिछला मुकाबला अगर आप देखोगे 26 रन और उससे पिछला मुकाबला 28 रन। पिछले लगातार 2 मुकाबलों में 25-26 रन आपको कर देकर गया और पहले 2 मुकाबलों में भी कुछ ना कुछ कर देकर गया है। एम एस धोनी की अगर आप बात करो 30 मुकाबले खेले हैं, 32 की एवरेज रही है, 64 मुकाबले इस ग्राउंड के ऊपर, 42 की एवरेज। पहला मुकाबला 12 रन, दूसरा मुकाबला 32 रन, तीसरे मुकाबले में बैटिंग नहीं आई, पिछले मुकाबले में बैटिंग करी तो 2 रन, उससे पिछले मुकाबले में इसी पिच के ऊपर 13 रन की पारी आपको देखने को मिली।
मोइन अली को इस पिच के ऊपर ज़्यादा मौका नहीं मिला है एज आ बैट्समैन मैं बात कर रहा हूँ। पहला मुकाबला अगर आप देखोगे 19 रन के साथ 4 विकेट। इस टीम के खिलाफ 7 मुकाबले खेले हैं, 7 विकेट चटकाई हैं, 110 रन करें इस ग्राउंड के ऊपर, 6 मुकाबले 6 विकेट। पहला मुकाबला 19 रन के साथ 4 विकेट, दूसरा मुकाबला 7 रन के साथ 1 विकेट, तीसरा मुकाबला विकेटलेस रहा, पिछला मुकाबला भी विकेटलेस रहा, उससे पिछला मुकाबला भी मोइन अली का विकेटलेस रहा है। आराम से मोइन अली ड्रॉप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद अगर आप रविंद्र जडेजा की बात करो, बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर, हेड टू हेड 30 मुकाबले, अगर आप रन्स देखोगे तो भैया 372, एवरेज 28 का है, विकेट 18। इस ग्राउंड के ऊपर 39 मुकाबले, रन्स अगर आप देखो तो यहाँ पर 318 और विकेट यहाँ पर 27 की रही है। पहला मुकाबला विकेटलेस रहा, दूसरा मुकाबला 25 रन के साथ 2 विकेट, तीसरा मुकाबला 3 विकेट, पिछला मुकाबला 1 विकेट, उससे पिछला मुकाबला 12 रन के साथ 2 विकेट। आउटस्टैंडिंग फॉर्म में चल रहा है अभी के लिए रविंद्र जडेजा। कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी भी देना चाहते हो तो वो भी दे सकते हो। तुषार देशपांडे की अगर आप बात करो, 5 मुकाबले इस ग्राउंड के ऊपर, 9 विकेट, पहला मुकाबला 2 विकेट, दूसरा मुकाबला अगर आप देखो 2 विकेट, उससे अगला मुकाबला विकेटलेस रहा इस ग्राउंड के ऊपर, पिछला मुकाबला 2 विकेट, उससे पिछला मुकाबला 3 विकेट। तुषार देशपांडे को ड्रॉप करने का कोई मतलब नहीं बनता है। महेश तीक्ष्णा की अगर आप बात करो, आराम से ड्रॉप कर सकते हो। हेड टू हेड 1 मुकाबला 1 विकेट, इस ग्राउंड के ऊपर 4 मुकाबले 1 विकेट, एक आधे विकेट आपको लाकर देकर चला जाएगा। पिछले लगातार 2 मुकाबलों में अगर आप देखो इस ग्राउंड के ऊपर विकेटलेस रहा है, उससे पिछले मुकाबले में 1 विकेट लाकर देकर गया था, सिर्फ और सिर्फ अभी तक 1 ही विकेट लाकर देकर गया इस ग्राउंड के ऊपर। दीपक चहर की अगर आप बात करो, 11 मुकाबले इस टीम के खिलाफ, 9 विकेट, इस ग्राउंड के ऊपर 11 मुकाबले 12 विकेट, पिछले मुकाबले में 2 विकेट आपको लाकर देकर गया, बढ़िया परफॉर्मेंस रही, पर पहला मुकाबला इस ग्राउंड के ऊपर विकेटलेस रहा था ये प्लेयर। उसके बाद महेश पथिराना की अगर आप बात करो, पिछला मुकाबला इस ग्राउंड के ऊपर भैया बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस, 3 मुकाबले 5 विकेट अभी तक कर चुका है, पिछला मुकाबला 3 विकेट, उससे पिछला मुकाबला 1 विकेट। अब जो बचा हुआ एक मुकाबला है वो ये वाला मुकाबला था, वहां पर भी 1 विकेट आपको लाकर देकर गया। पथिराना को आप आराम से ट्राई कर सकते हो। पिटोरस के कम चांसेस हैं कि टीम खिलाएगी, 1 मुकाबला खिलाया है, 1 विकेट चटकाई है इस टीम के खिलाफ। फिर उसके बाद अगर आप सेंटनर की बात करो, 3 मुकाबले इस ग्राउंड के ऊपर, 3 ही विकेट, जो पहला मुकाबला था वहां पर 1 विकेट इस सीजन में। उसके बाद अगर आप आकाश सिंह की बात करोगे भैया, 3 मुकाबले 3 विकेट आपको लाकर देकर गया आकाश सिंह भी। उसके बाद अगर आप देखो बेन स्टोक्स हेड टू हेड 6 मुकाबले खेले हैं, 2 विकेट चटकाई है इस ग्राउंड के ऊपर, 2 मुकाबले 1 विकेट चटकाई है। उसके बाद राजवर्धन की अगर आप बात करोगे, इस ग्राउंड के ऊपर 1 मुकाबला विकेटलेस रहा है। उसके बाद मंगला की अगर आप बात करो, 1 मुकाबला, ये प्लेयर भी विकेटलेस रहा है। नीचे अगर आप आओगे उनको इतना खास प्लेयर है नहीं। अब अगर आप दिल्ली कैपिटल की बात करो, लगातार 2 मुकाबले जीत कर आई है भैया ये टीम, बहुत बढ़िया फॉर्म अभी के लिए चल रही है। स्टार्टिंग के 6 मुकाबले हारने वाली टीम अभी पिछले 5 मुकाबलों की अगर आप बात करोगे, 1 2 3 4 5 में से 4 मुकाबले अपने जीत कर आए हैं। आउट स्टैंडिंग फॉर्म रही है अभी के लिए दिल्ली की पिछले 5 मुकाबलों की अगर मैं बात करूं। और अगर ये लगातार अपने मुकाबले जीतती रहती है भैया, क्वालिफाई करने के भी चांसेस हैं दिल्ली के। अब अगर आप डेविड वार्नर की बात करो, हेड टू हेड 19 मुकाबले खेला है प्लेयर, 38.5 की एवरेज रही है इस ग्राउंड के ऊपर। अगर आप देखो 16 मुकाबले 35 की एवरेज रही है इस प्लेयर की। उसके बाद डेविड वार्नर की फॉर्म की अगर आप बात करोगे, इतनी बढ़िया फॉर्म में ये प्लेयर अभी के लिए है नहीं। पिछले लगातार 4 मुकाबले फ्लॉप रहा है लगातार। अगर आप देखोगे मेरे हिसाब से आज के मुकाबले में आप ड्रॉप कर सकते हो, बट वो आपके ऊपर, आप ड्रॉप करना चाहते हो नहीं करना चाहते हो। फिलिप सॉल्ट की अगर आप बात करो, लगातार 4 मुकाबलों में 2 मुकाबले फ्लॉप रहा है, 2 मुकाबले आउटस्टैंडिंग हाफ सेंचुरीज आपको देखने को मिली है। रिस्क आप ले सकते हो इस प्लेयर के साथ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट स्पिनिंग ट्रैक के ऊपर इस प्लेयर को, फिलिप सॉल्ट को, थोड़ी सी दिक्कत आपको देखने को मिल सकती है, क्योंकि इन दोनों प्लेयर्स के सामने ना पक्का सीएसके की टीम आपको स्पिनर्स लाती हुई दिखेगी। पिछला मुकाबला अगर आप दिल्ली की बात करोगे, अरुण जेटली स्टेडियम के ऊपर हुआ था, बढ़िया विकेट थी, पर उससे पिछला मुकाबला जहां पर ये 0 पर आउट हुआ है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जो स्लो विकेट है, अरुण जेटली स्टेडियम के ऊपर फिर 59 रन। फिर उससे पिछला मुकाबला जो दूसरी विकेट के ऊपर हुआ, फिलिप सॉल्ट ड्रॉप रहा, तो आप आराम से ड्रॉप करने के चांसेस ले सकते हो फिलिप सॉल्ट को। इतना ध्यान रखना, दोनों के दोनों ओपनर, अगर आप बहुत ज़्यादा रिस्क लेकर जाना चाहते हो, डेविड वार्नर और फिलिप सॉल्ट दोनों को ड्रॉप कर दो। स्लो विकेट के ऊपर दिक्कत हो रही है दोनों को, बस इतना ध्यान रखना। डेविड वार्नर आप एक बार को ट्राई कर सकते हो, बट फिलिप सॉल्ट आप ड्रॉप कर सकते हो। अरुण जेटली स्टेडियम मतलब अपने होम ग्राउंड, दिल्ली अपने होम ग्राउंड के ऊपर जब मुकाबले खेल रही है, फिलिप सॉल्ट बढ़िया परफॉर्म कर रहा है। मिचेल मार्श की अगर आप बात करो, इस ग्राउंड के ऊपर 1 मुकाबला खेल चुका है, 2 विकेट चटका चुका है। इस टीम के खिलाफ 4 मुकाबले खेल चुका है, 3 विकेट चटका चुका है। पिछला मुकाबला इसी ग्राउंड के ऊपर अरुण जेटली की मैं बात कर रहा हूँ, 2 विकेट आपको लाकर देकर गया था। स्लो विकेट्स के ऊपर ये प्लेयर भी इतना ज़्यादा कुछ खास नहीं कर पा रहा है। बैटिंग के लिए आपके लिए ठीक प्लेयर है, बट अगर आप वही फास्ट विकेट होगी तो मिचेल मार्श बहुत बढ़िया कर जाएगा, नहीं होगी तो फिर शायद ये भी
थोड़ा सा आपको फंसता हुआ दिख सकता है। पिछला मुकाबला रिले रूजो, बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस, 35 रन की पारी। हेड टू हेड अगर आप देखो 2 मुकाबले 7.5 की एवरेज है। अक्षर पटेल एक इंपॉर्टेंट प्लेयर होने वाला है आज के मुकाबले में इस टीम के लिए। 15 मुकाबले खेले हैं, 146 रन। और अगर आप विकेट देखोगे 10 इस ग्राउंड के ऊपर 3 मुकाबले 4 विकेट, बढ़िया परफॉर्मेंस रही है। अरुण जेटली तो इतना बढ़िया नहीं रहा है इसका, बट वैसे नॉर्मली दूसरी पिचेस के ऊपर बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस रही है अक्षर पटेल की। आराम से ट्राई करो, आराम से वाइस कैप्टनसी दे सकते हो। इस ग्राउंड के ऊपर मनीष पांडे भैया 30 की एवरेज के साथ रन करें हैं इस प्लेयर ने, 11 मुकाबले खेल रखे हैं। और अगर आप इस टीम की बात करोगे तो भैया 22 मुकाबले खेल रखे हैं, 21 की एवरेज रही है। बहुत बढ़िया प्लेयर। आप फिलिप सॉल्ट डेविड वार्नर दोनों में से कोई एक प्लेयर ड्रॉप कर सकते हो। मैं सोच रहा हूँ कि फिलिप सॉल्ट को ड्रॉप कर मनीष पांडे पिक करूंगा। अमन की अगर आप बात करो, पिछला मुकाबला इस पिच के ऊपर भैया जब खेला था 51 रन करे थे भैया, मतलब अरुण जेटली वाली पिच की मैं बात कर रहा हूँ। उसके बाद रिपल पटेल हेड टू हेड 2 मुकाबले खेला, सिर्फ 12 के एवरेज के साथ रन करे हैं और पिछला मुकाबला 23 रन कर रखे हैं। कुलदीप यादव की अगर आप बात करो, 6 मुकाबले 2 विकेट इस ग्राउंड के ऊपर, 2 मुकाबले 1 विकेट। परफॉर्मेंस अगर आप देखो अभी के लिए इतनी ज़्यादा आउटस्टैंडिंग नहीं रही है कुलदीप की जितनी पिछले साल रही थी। ईशांत शर्मा अभी के लिए ठीक ठाक फॉर्म में चल रहा है। 4 मुकाबले इस ग्राउंड के ऊपर खेल रखे हैं, 1 विकेट चटकाई है। हेड टू हेड इस टीम के खिलाफ 11 मुकाबले 6 विकेट। ड्रॉप कर सकते हो, खलील को आप पिक कर सकते हो क्योंकि भैया इस प्लेयर ने 5 मुकाबले खेले हैं इस ग्राउंड के ऊपर, 4 विकेट चटकाई हैं। हेड टू हेड 6 मुकाबले 5 विकेट। मुकेश की अगर आप बात करो, बढ़िया फॉर्म में चल रहा है, आपको कंसिस्टेंसी से विकेट ला कर देकर जा रहा है। एंड्रिक नॉर्किया की अगर आप बात करोगे, पिछला मुकाबला 1 विकेट जब ये खेला, जब 1 विकेट चटकाई थी, उससे पिछला मुकाबला विकेटलेस और उससे पिछला मुकाबला अगर आप देखो 2 विकेट। हेड टू हेड इस टीम के खिलाफ 5 मुकाबलों में 9 विकेट। ट्राई कर सकते हो नॉर्किया अगर टीम खिलाती है। फिर उसके बाद अगर आप बात करो यहाँ पर प्रियम गर्ग, हेड टू हेड 3 मुकाबले यहाँ पर 37 की एवरेज रही है, पर पिछले 2 मुकाबले बहुत ही ज़्यादा बेकार रहे हैं। सरफराज को भी टीम ने 4 मुकाबले दिए, 1 मुकाबले में 30 रन, उसके अलावा और ज़्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस रही नहीं है सरफराज की। हेड टू हेड 6 मुकाबले खेला है, 26 की एवरेज रही है। इस ग्राउंड के ऊपर 2 मुकाबले 37.5 की एवरेज रही है। ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हो अगर टीम इसे खिलाती है तो। इस ग्राउंड के ऊपर ललित की 1 मुकाबला खेला था, ललित ने 1 विकेट चटकाई थी और 22 रन की पारी खेली थी। पृथ्वी शॉ अभी के लिए टीम में नहीं आएगा, 100% गारंटी है। रहमान हो सकता है आपको टीम में ना आता हुआ दिखे अभी के लिए, पर ये थोड़े दिनों बाद ना बांग्लादेश ही चला जाएगा। 2-3-4 मुकाबले और खेलेगा जितने बचे हैं, मतलब लीग स्टेज के। अगर हुई क्वालिफाई तो ठीक, नहीं हुई तो यहाँ पर आपको बांग्लादेश जाता हुआ दिख जाएगा, क्योंकि बांग्लादेश और आयरलैंड के मुकाबले अगर आपको पता हो तो चल रहे हैं। रवमन पवल की अगर आप बात करो, 1 मुकाबला 23 रन कर रखे हैं इस टीम के खिलाफ। नीचे अगर आप बात करोगे, चेतन सागरिया 2 मुकाबले खेल रखा है इस टीम के खिलाफ, 4 विकेट चटका रखी है। उसके बाद अगर आप कमलेश नगरकोटी की बात करो, 3 मुकाबले खेल रखा है, 1 विकेट चटका रखी है। अभी यहाँ पर हम टीम डिस्कस कर लेंगे। अपडेट आपको टेलीग्राम पर देखने को मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिलिप सॉल्ट को मैं सोच रहा था ट्राई करने के लिए, पर अब जब आप देखोगे भैया इसके स्टैट्स जो हैं वो अरुण जेटली के ऊपर ही बहुत ज़्यादा बढ़िया हैं। बाहर की पिचेस के ऊपर फिलिप सॉल्ट इतना बढ़िया नहीं कर पा रहा है। ड्रॉप कर सकते हो फिलिप सॉल्ट को, क्योंकि आपका अपोनेंट पक्का फिलिप सॉल्ट लेकर आएगा। बैटिंग सेक्शन में अगर आप देखो, डेविड वार्नर, ऋतुराज गायकवाड़, शिवम दुबे, ये 3 प्लेयर्स आपके पास होने चाहिए। डेविड को भी अगर आप ड्रॉप करना चाहते हो ना, अभी पिछले 4 मुकाबलों की अगर आप इसकी परफॉर्मेंस देखोगे, वार्नर की परफॉर्मेंस इतनी ज़्यादा बढ़िया रही नहीं है। वहाँ पर मनीष पांडे जैसा प्लेयर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, और मैं यही सोच रहा हूँ कि मैं पांडे को ही लेकर जाऊँगा। ऑलराउंडिंग सेक्शन की अगर आप बात करो, दिल्ली के ज़्यादा प्लेयर्स है ही नहीं जो बहुत बढ़िया कर देकर गए हों। अमन खान नीचे अगर कुछ हिटिंग कर देकर जा सकता है, पर यहाँ पर मिचेल मार्श और अक्षर पटेल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ऑलराउंडिंग सेक्शन में रविंद्र जडेजा का एक बहुत आउटस्टैंडिंग ऑप्शन आपके पास रहेगा। मोइन अली को टीम अभी के लिए, चेन्नई की टीम अभी के लिए ऊपर भी नहीं भेज रही है, प्लस अगर आप देखोगे तो विकेट बॉलिंग भी इतनी नहीं करवा रहा है धोनी, तो इस वजह से आप आराम से मोइन अली को ड्रॉप कर सकते हो। यहाँ पर अगर नॉर्किया खेल जाता है, पक्का ट्राई करूँगा मैं। यहाँ पर अभी के लिए कुलदीप यादव, तुषार देशपांडे, और तीसरा ऑप्शन अगर आप देखो तो पथिराना को पिक कर रखा। बॉलिंग सेक्शन में इतने ज़्यादा प्लेयर है नहीं। स्पिनर अगर आप देखो थोड़ा सा ट्राई कर सकते हो तो वो वही रहेगा कि कुलदीप यादव के साथ साथ यहाँ पर अगर टीम कोई एक्स्ट्रा स्पिनर ले आती है तो फिर आप उसके ऊपर ट्राई कर सकते हो, नहीं तो खलील अहमद का एक ऑप्शन आपके पास रहेगा। मैं अभी के लिए मनीष पांडे के साथ जा रहा हूँ। अब अगर आप कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी की बात करो, डेवन कॉनवे जैसी फॉर्म में है उस हिसाब से इस पिच के ऊपर डेवन कॉनवे कैप्टन होना चाहिए। वाइस कैप्टनसी यहाँ पर अक्षर पटेल। ऑप्शन आपके पास कैप्टनसी का रहेगा भैया यहाँ पर रविंद्र जडेजा, जो सेफ रहेगा। ऋतुराज गायकवाड़ ग्रैंड लीग के लिए बहुत बढ़िया ऑप्शन रहेगा कैप्टनसी के लिए।
उसके बाद मिचेल मार्श का एक वाइस कैप्टेंसी का ऑप्शन आपके पास रहेगा, रिस्की वाइस कैप्टेंसी। पर अगर आपको सेफ वाइस कैप्टेंसी जानी है तो, और वो भी ग्रैंड लीग में सेफ वाइस कैप्टेंसी जानी है, तो मनीष पांडे का एक ऑप्शन रहेगा। यहाँ पर अभी के लिए डेवन कॉनवे, वार्नर, फिर उसका ऋतुराज गायकवाड़, शिवम दुबे, मनीष पांडे, उसके बाद जडेजा आपके पास है, मिचेल मार्श। वाइस कैप्टेंसी अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, तुषार देशपांडे और पथिराना रखे हुए हैं। कुछ भी अपडेट होगा वो टेलीग्राम पर मिलेगा, टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो लाइक कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि ऐसी वीडियोस और भी आती रहेंगी आपके लिए इस चैनल पर।